अगर आपको पता चले कि सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। क्या हाल ही में राहुल श्रीवास्तव जी नरेंद्र मोदी जी से मिलके आए हैं, बताइए साहब। दिवाली मिलन था तो यानी कहने को कह सकता हूँ, जैसे उन्होंने खूबसूरती देखा कि मैं मिल के आया हूँ, यानी वहाँ बहुत सारे मैं थे, यानी करीब 200-250 मैं थे। नेता नगरी का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे थे, हमारे मैं तो आप ही हैं। तो साहब ऐसा हुआ कि तो पहले बहुत सारे मैं में लड़ाई हुई। क्या होता है कि वहाँ पे एक वर्ण भेद अलग होता है और उसमें आला कमान सबसे आगे बैठती है पत्रकारों की, और उसके बाद मध्य कमान, उसके बाद निम्न कमान। निम्न कमान में वो बेचारे जो रोज़ गिट्टी पत्थर तोड़ करके खबर लाते हैं वो होते हैं। तो पहले एक लड़ाई हुई कुर्सी को लेकर के, बड़ी मैं पहले बड़ा मैं, उनके बीच में तो कुर्सियां एडिशनल डालनी पड़ी, अहाते को थोड़ा बड़ा करना पड़ा बड़े पत्रकारों को आगे बिठाने के लिए। यानी पहले मैं बड़ा था जी। उसके बाद ये हुआ कि मोदी साहब चल के आ रहे हैं, उनके साथ अमित शाह वगैरह भी हैं, तो नमस्कार होता रहा। तो बहरहाल वो एक लंबा सिलसिला करके जब आए तो मोदी जी की याददाश्त बहुत तेज़ है, और उन्होंने मुझसे यानी वो उस्ताद करके पूछा कि कैसे हैं। मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लखनऊ बिल्कुल छूट गया। तो ये अभी इस बार की बात है ये, हाँ, उन्होंने मुझसे फिर ये सवाल पूछा कि लखनऊ बिल्कुल छूट गया, क्योंकि हमारी एक टाइम पे जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था 1990s में, और मेरे क्रूर बॉस हुआ करते थे राजदीप सरदेसाई। क्या क्रूर बॉस? क्रूर, हाँ क्रूर, अच्छा। मैंने कहा सुनने में कुछ भ्रम मैंने ना हो। क्रूड नहीं कहा, यानी हाँ। आप क्रूड मत बनाइए। क्रूड कहा कि क्रूर कहा? क्रूर हिंदी में यार, क्रूअल नहीं, वो क्रूअल नहीं होता। क्रूअल जरूरी नहीं है कि क्रूअल होता है। तो मेरे बॉस हुआ करते थे बहरहाल। तो अक्सर हमारी मुलाकात होती, क्योंकि वो संघ के कार्यकर्ता के रूप में कानपुर इधर उधर आते थे, हम कवर करते थे। तो पूछा, मैंने कहा छूट गया, तो उन्होंने कहा कि अब वहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने कहा साहब देखिए, इस देश में अब 2 ही लोग हैं जो कि अपना एक पुराना ठिकाना छोड़ छाड़ के दिल्ली में पूरी तरह बस गए हैं। उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें भी कहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नया चैलेंज है, डीप फेक्स इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। आप देख रहे हैं कि सारा तेंदुलकर और तमाम लोगों के डीप फेक्स आ रहे हैं, और यही बात वो पत्रकारों के सामने उस दिन बोल के G20 वर्चुअल समिट में भी ले गए यही चीज़। तो कुल मिलाकर के उसके बाद एक भोज था, उसमें भोज हुआ, और कुल मिलाकर के रहा दिवाली मिलन कोविड के बाद। ये मुझे बताइए, दिवाली मिलन अपनी जगह है, आप सब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। यही तो मुसीबत है। हम पत्रकार जाते हैं और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी की दौड़ करते हैं। हमारे पत्रकार की जवाब, हमारी पत्रकारों को सेल्फी लेनी है या सवाल पूछने हैं। मैं देख रहा था आप लोग सब लाइन में। हालांकि एक बात है, मोदी जी या बीजेपी ने मुझे भी बुलाया था उस दिन, मैं राजस्थान में कैंपेन, मैं रिपोर्टिंग करने राजीव जी, मुझे लगता है रिपोर्टर, सवाल तो सुन लीजिए सर एक मिनट। पत्रकार का दायित्व होता है पहले रिपोर्टिंग करे, सवाल पूछे। तो मुझे राजस्थान जाना था तो मैं वहां गया था। दिवाली मिलन में जरूर जाता अगर मुझे पता चलता कि वहां प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवाल लेंगे, और अगर लेंगे तो मैं रुकता। अच्छा एक बात बताइए, ये हम लोग वहां सेल्फी देके ट्विटर पर लगा रहे, देखो मैं प्रधानमंत्री के कितने नजदीक हूं। जी क्या है ये? देखिए, हम पत्रकार हैं या PR एजेंट? राहुल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ राहुल जी। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मगर हर नेता अपना एक स्टाइल ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो सामने रख देता है। क्या है कि नरेंद्र मोदी जब आए दिल्ली, तो वो एक अपने साथ एक सेंस ऑफ परसेप्शन लेकर के आए दिल्ली की पत्रकारिता के बारे में और देश की पॉलिटिक्स के बारे में। राजीव ने कहा कि 365 दिन 24 घंटों पॉलिटिक्स करते हैं। वो सिर्फ इतना ही नहीं करते, वो हर एक एलिमेंट में पॉलिटिक्स को बरतते हैं। और उन्होंने एक बात जान ली कि जितना पत्रकार दिल्ली में रोएंगे कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमसे नहीं बात करते, वो एक दिल्ली का एलीट वर्ग
उतना ही गरीब गुरबा एक स्ट्रिंगर खुश होगा कि देखो इनको भी वो नहीं मिला जो हमें मिलता है। क्या है कि इसके अंदर डीप रूटेड एक थॉट है, क्या है कि वो जो एक डिलीट दिल्ली में लिखता है चमकता हुआ दिल्ली में सितारा, वो सितारा जो है वो चुभता है लोगों की आंखों में गरीब की, और उस चुभन को नरेंद्र मोदी कहीं नब्ज पकड़ते। क्या है कि इसमें कोई तारीफ नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मगर इस पॉलिटिक्स को भी देखना होगा कि वो क्यों नहीं करते। ये कोई ऑर्डिनरी आपका रिजेक्शन नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है। नहीं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सच्चाई ये है कि मोदी जी 90 के दशक में दिल्ली आए, और उस दशक में जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के साथ संबंध रखते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और बहुत अच्छा करते थे, और उनकी मैं समझता हूं उनकी काबिलियत है, वो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। 2002 के बाद बदलाव आया। 2002 के बाद तो उन्होंने आपको भी बस में कहीं बिठा के इंटरव्यू दिए। सौरभ बात ये नहीं है। सौरभ दिए ना पत्रकार, सौरभ द्विवेदी, पत्रकार जो होता है वो कॉकरोच होता है, नेता जो होता है बटरफ्लाई होता है। अगर नेता आपसे कहे कि आप बस में नीचे बैठकर इंटरव्यू करें, मैं करूंगा, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है। मेरा जवाब है सवाल पूछना। आप मुझे बस में रखिए, कहीं रखिए, ये आप छोड़िए। और ये कहना कि एलिट को कोई एलिट वर्ग को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, ये गलत है। मनमोहन सिंह को आप मौनमोहन सिंह कहते थे कि मौनी है। उसी मनमोहन सिंह ने हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के जवाब दिए। आपको वो पसंद है ना पसंद, देखिए एक मिनट, क्योंकि इसका क्लिप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा मोदी जी इज अ टेरिफिक कम्युनिकेटर। उनके जैसा कम्युनिकेटर बहुत कम हुए होंगे। ही इज अ वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर। अब जब आप वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर है, मुझे लगता है आपके कम्युनिकेशन की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लोगों के सवाल या खास करके पत्रकारों के सवाल आप ले। आप मुझे बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड जो है उसका पैसा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, साल में एक बार तो बताइए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीजेपी आईटी सेल इसे क्लिप करे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर आप कब से आईटी सेल की परवाह कर रहे हैं? कोई आईटी सेल की परवाह नहीं करता, उनका अपना रोजगार है, हम ही से चल रहा है, चलता रहे। बताइए साहब। नहीं, देखिए प्रॉब्लम, ये बात बिल्कुल सही, मैं इससे इत्तेफाक नहीं, राजदीप को डिसएग्रीमेंट कहाँ लग रहा है। दिस इज अ प्रॉब्लम, मगर वो प्रॉब्लम हुई है या जान के उन्होंने क्रिएट की है। मुझे लगता है कि जान के उन्होंने ये एक सिग्नल दिया है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि वो 2002 तक आप कह रहे हैं बात करते हैं, आखिरी अच्छी मुलाकातें आप लोगों की 2002 में हुई थी। आप लोग ऐसा क्या कराए कि हमारा नुकसान हो गया? नहीं देखिए, और मैं एक लास्ट ऐड करूं इसमें, मोदी इज नॉट अलोन। नवीन पटनायक, इस देश के सबसे लंबे सर्विंग चीफ मिनिस्टर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। सोनिया गांधी, कांग्रेस की सबसे लंबी अध्यक्षा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेती। आप जयललिता जब थी, इतने सालों तक तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी, कोई जनता के सवाल उन्होंने नहीं लिए। ये हमारी एक डेमोक्रेसी की कमजोरी है कि हमारे नेता जो है। एक सेकंड राजदीप जी, हम तीनों लोग इस बात पर सहमत हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर महत्वपूर्ण विदेशी दौरे के बाद और साल में कम से कम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इसमें हम में से मतभेद किसमें है? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं केवल मोदी जी नहीं, ये सब नेता नहीं, वो चूंकि देश के सबसे बड़े नेता हैं, मैं तो आपको हमको अभी president set करना चाहिए। नहीं सर, आपने अभी चुनाव के बारे में बात की, मैं अभी तेलंगाना से आज ही आ रहा हूं, हैदराबाद से। वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जो शायद इतिहास रचा सकते हैं। पहले साउथ के मुख्यमंत्री बनेंगे जो लगातार 3 चुनाव जीते हैं। अब आप वहां के पत्रकारों से पूछिए के चंद्रशेखर राव क्या पत्रकार से मिलते हैं, उनके सवाल के जवाब देते हैं? 6 महीने में एक बार कभी मन बना तो लेते हैं, और सवाल भी नहीं लेंगे, भाषण करेंगे, सवाल बहुत कम लेंगे। मुझे बताइए क्यों? वाई शुड अचीव? क्या हुआ है? हमारे नेता जो है वीवीआईपी बन गए हैं, वो जनता के सवाल लेना, पार्लियामेंट में अपने ओपोनेंट्स के सवाल नहीं लेते हैं। ये हमारे देश, और हम खुश हैं इससे। हम चाहते हैं कि हमारे नेता हमारे सवाल ना ले। आप चुनकर आते हैं, 5 साल वहां बैठते हैं, चंद्रशेखर राव हो, सोनिया गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो। क्या जनता का दायरा? कोविड हुआ,
कि हमारी नेताओं को हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कितने सवाल थे जनता के सामने कि आपने क्या किया? आप क्या करेंगे? किसी एक स्पोक्स पर्सन को बिठाएंगे टीवी स्टूडियो में और वही स्पोक्स पर्सन एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जंप करते रहते हैं, वही चेहरे। क्या मतलब है? किसी आप देखिए, तो राजदीप जी, अब आप ये टीवी स्टूडियो वाली डिबेट बंद कर रहे हैं क्या? जो बाइडेन हो, ऋषि सुनाक हो, कोई भी बड़े नेता हो किसी भी डेमोक्रेसी के, उनको जनता के सवाल लेने पड़ते हैं। हमें डिमांड करना चाहिए कि आप हमारे सवाल लीजिए, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। आप बहुत हो चुका। अरे सर, नहीं आप, अरे व्हाई आर यू सो एंग्री? व्हाई आर यू सो एंग्री? हैं, आप एक बात बताइए, राजदीप सरदेसाई हर नेता नगरी में ये शिकायत करते हैं कि उनको बोलने का सबसे कम समय मिलता है, अभी भरपूर मिल रहा है। जनता को देखकर एक सच्चे नेता, भविष्य के नेता के अंदर उत्साह आ जाए, ये भी स्वाभाविक है। ठीक है, तीसरी चीज, बस सर एक माइनर सा करेक्शन है, शायद आप जल्दी में बोल गए। केसीआर से पहले एमजीआर वो नेता हुए हैं जो लगातार 3 से ज्यादा he did not win 3 consecutive elections. I checked this. 77, 80, 77, no, he won one of the elections, I think was 77, 80, 77. 84. I think he became after Karunanidhi's government was removed. I'm not sure it was. If I may be MGR, may be the only person, maybe. But आप चेक करिए, मुझे जो जानकारी है 77, 80, 84. all 3 as elections. So after MGR, sorry, after MGR, KCR. ठीक है, sorry. नहीं, मैं तो हम सब वी ऑल हैव AIADMK won 144 seats out of 234 in 1977 elections and he became chief minister in 30th June 1977. ठीक है. Next election was 1980 जब parliamentary और assembly elections एक साथ हुए and third was 1984. बीच Okay, में so president's 3 rule full लग गया था। terms. बीच में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया था। प्रेसिडेंट रूल लगा था जो गलत साबित हुआ था और उसके बाद उनकी वापसी हुई थी। चलो, राजदीप सरदेसाई was wrong. नहीं, don't make it so personal, chief. No, seriously. नहीं, done. Accept it. We all learn from each other. मैं बस It's not Rajdeep Sardesai Accept versus it. Saurabh Dwivedi. It's we the people, we the representative of public versus the political system's accountability जो फिक्स नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। हम सब सर पत्रकार हैं, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? राइट, सही है। भावुक हो जाते हैं बड़े भाई। आप लोग इतना हौसला बढ़ा देते हैं, उनको लगता है यही मौका है, मार दो चौका।